हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटर ऑल इन वन वंस अगेन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी ये स्टोरी सुनी होगी। दोस्तों, सिटी में ज़्यादातर मीडिया रहती है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन लोगों की स्टोरी तो लगभग पता पड़ जाती है। लेकिन गाँव में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया। तो उनके बारे में एक दादी हैं। मैं उन दादी को, उन्हीं की ज़बानी आपको मैं इस स्टोरी को सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरा गलत मानेंगे। एक बार मैं दादी के पास आया था तो उन्होंने मुझे बताया अपनी स्टोरी के बारे में। तो मुझे लगा दादी ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में। दादी अभी मेरे पास ही बैठी हुई हैं। तो ये अब तो इनका घर बन गया है। पहले इतना झोंपड़ी था और कच्चा घर होता था। तो अभी ये दादी को मकान मिला है, मैं उसको भी बताऊँगा। ये कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और राज्य में अखिलेश की सरकार थी। उस टाइम पे जब मकान मिला हुआ था, उसी टाइम पे मिला था ये घर। पूरा अच्छा घर बना हुआ दादी को। अब तो पहले तो झोंपड़ी में बहुत रहती थी, पानी इतना बारिश पड़ता था, ख़राब भी हो जाता। तो दादी को मैं, दादी की ही जुबानी आपको मैं इस स्टोरी को सुनाऊंगा। आप सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप शायद इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से शायद आप कुछ मोटिवेट हो। तो आपको चलिए, एक जो मनुष्य होता है वो भी शायद हिम्मत हार जाता है एक बार, लेकिन दादी ने हिम्मत नहीं हारी और 7 बच्चों को, अपने पति की डेथ होने के बाद भी 7 बच्चों की शादी की और अभी बच्चों को पाला। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दादी की ज़बानी ही सुनाता हूँ इस स्टोरी को, तब आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों, ये घर है दादी का। अब तो बन गया है, पहले बना नहीं था, कच्चा था। तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने अपनी लाइफ में, अब भी कर रही हैं। अभी कोई सारा नहीं है, खुद अपना खाना वगैरह सब खुद अकेला ही बनाती है इतना, क्योंकि इन्हें दिखना भी कम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दादी से। दादी राम राम। राम राम। तो दोस्तों, ये दादी हैं। दादी, आपकी कुछ आपने जो मेहनत की है, आपकी जो कहानी है वो मैं कुछ पूछूंगा तो आप इन दर्शकों को बताइएगा जरूर। तो दादी, आप कहाँ की थी पहले? कान में आगरे की। आगरा। तो यहाँ शादी हुई, ये कौन सा नाम है? गढ़ी नरवै। गिरवे नहीं, 16 थी। 16 आगरा में है। हाँ। तो ये गढ़ी नरवै में आपकी शादी हुई। आपकी शादी के बाद जो आपके पति थे वो कितने दिन बाद एक्सपायर हो गए थे? अब ये खबर ना है। देखो बेटा, जी तुम जानते हो, पढ़ी लिखी 5 लड़की नहीं है गई और 2-3 लड़का है गए थे। तो 2 लड़का और 7 लड़की। हाँ। तो उसके बाद फिर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद आपने किस तरह से उन बच्चों को पाला? फिर मैंने पाला भाई ऐसे ही। अब खजू खाने को नहीं, घर में बैठी तब मुझे कहूँ मेहनत मजूरी, देखो यूँ करी मेहनत मजूरी करके जो बच्चा मैंने पाले। बच्चा ये ख़त्म रह गए हमारे पति। तो देखो हमारे बच्चा डोल रहे भूखे प्यासे। तो भाई देखो, एक रोटी थे, पानी थे, तो कम गुजर होतना है। तो मैंने कही अपन मेहनत मजूरी करी, हमें कोई मेहनती मजूरी नहीं करवावे। हमें जवान जमान है तो मेहनत मजूरी हम पे कोई करवाने के, तू क्या कर रही बहू बिटिया है। जब आपके पति एक्सपायर हुए थे तब आपकी एज कितनी थी? उम्र? अब उम्र नहीं थी पता। चलो तो बताओ आगे। तो भैया ये खत्म है घर में, कचू खाकाऊ ना गंगा लला ये मां धर्म कह रही है, घर में कचू खाकाऊ नहीं। और मतलब कुछ नहीं था खाने के लिए? कचू खाने को नहीं, खेत भी नहीं? खेत भी नहीं, कछू नहीं, घर में एक गेहूँ नहीं कि भंगनी अनाज पौगावत दे। मतलब बच्चे भूखे रहते थे? भूखे बच्चे रहते। फिर ऐसे ही कहूँ गए तो बागन में फागन में खाए, पड़ी से पड़ीने का बिटिया खाया। बाग हुआ करते थे, उनमें जाके आप लोग सब अमरूद वगैरह ये फल फ्रूट खाते थे ढूंढ ढूंढ कर? ढूंढ ढूंढ खा लेते, ये दे देते माली मच्छी, ये उसवा लोग दे देते थे? हाँ, ये दे दो। आपने जो मेहनत की तो वहाँ आप काम करने जाती थी, लोग क्या बोलते थे आपको? तो देखो मुझे लगावत रहेंगे, जो कहते तुम क्या कर लेगी, भाग जाओ यहाँ से। तब मैं रोवती भागती। तब फिर मैं कोई गरीब गुरबा कोई औरत लगा लेती, कोई आदमी लगा ले, तो एक कल्लंदे बच्चन निकालते पाले। तो मैं फिर लग जाती और 3-3, 3.5 रुपया मिलता है। और बेहू मोह कोई लगावन नहीं हो। पूरे दिन में 3.5 3.5 रुपया, 3 ही मिलता है और बल्कि 3 रुपये पूरे दिन की? हाँ, 12 घंटे की बस। उन 3 रुपयों से बच्चों की शादी भी की और बच्चों को पाला भी। फिर ऐसे बढ़ते गए, 3 पैसे 6 भाई, 6 पैसे 10 भाई, फिर 8 भाई, ऐसे 8 पैसे 10 भाई। तो बिन बच्चन ने पाल पूल के कऊ आलू थे, कऊ काऊ थे, बिना में खवा खू के बच्चन के पाली। और यूँ तो पेट तो भरता नहीं है, पर भरता ये क्या करे, कऊ दरिया धपर जाते, कऊ उल्टा सीधा पेट भर जाता था, भूखे सूखे रह जाते थे। मतलब रह जाते ये। जब बाबा जी ने लड़ी खा 2 लड़की और 7 बच्चा है। 2 लड़की और 5 लड़कियाँ थी। हाँ। तो फिर आप सिटी में कहीं काम करने के लिए वहाँ कैसे किया थे? माँ नहीं करो, अब ऐसे ही
अब तुम्हें नहीं लगाया और ने लगा ली और ने लगा ली ऐसे। आपने कितने वर्ष जाके फरेवाल कारखाने में काम किया था ना? हाँ। कितने वर्ष काम किया था वहाँ? करो मैंने 16-17 वर्ष। 16-17 वर्ष काम किया था। हाँ, और चाहे ज़्यादा करो 16-17 वर्ष। याद नहीं है, मतलब एज हो गई है तो थोड़ा दोस्तों याद भी नहीं है दादी को। हाँ, तो मतलब 16-17 वर्ष तो खूब करूँ काम किया। दादी जैसे काम करने गई तो वहाँ का रख लिया था काम पे आपको? काम पर रख ले, मेरी माँ रहती है ऐसे ही, मेरी बहनी काम। अच्छा, उन्होंने रखवा लिया था। हाँ, भाव के नगर राम फिरोजाबाद में बहनी तो माँ रखवा ली, तो बेऊ काम करवाती अपन और बेऊ रखवा दी थी? बेऊ को काम करती। अच्छा, रखने की? हाँ, रखने के और रहते तो फिर खाना पीना पाँव खाती और बस भाई खा खुई के और चल देती, भूख यही प्यास यही, खा लेती तो खा लेती, नहीं चली जाती। काम किया? हाँ, बच्चन ने कसी यहाँ छोड़ जाती, एक आध बच्चा ले आती तो किन्न किन्न करती हैं, ये बच्चा मुँह तत्व है, हंगा तो है, मुँह तत्व है, हंगा तो है। तो बच्चा कैसे पाले फिर? ऐसे ही पाले, भूखे प्यासे कर करके काम करके बच्चों को भी देखा? हाँ, बच्चे ने लाए, कहूँ आलू ले आई तो आलू खवा दे, कचू ले आई तो तैसे काम करके फिर बच्चों की तो 5 लड़कियां थी, फिर उनकी शादी कैसे करी? फिर शादी ऐसे हौले हौले करी ने कारखाने में दे ले 1,000-2,000 रुपया, तो बाको भैया एडवांस मैंने कर दो, जिले बाको पटाए दो, बा ने कर दो तो बा ने पटाए दो, काऊ को मंगाया तो बाको पटाए दो, ऐसे ऐसे मैंने शादी करी। हम पहले 2 लड़के हैं जबकि एक लड़का सबसे बड़ा है, उन्होंने शादी में हेल्प नहीं करी थी बड़ों की? बाव ने ना करी, बेऊ छोड़ के भाजी को ले कर ले, हम पे ना होती। मतलब बड़े लड़के थे, उन्होंने भी धोखा दे दिया, भाग गए थे? हाँ, यूँ कह कर ले तू, तब फिर वो आए वो तो हमारी बहन ने का सहारो लगाओ, हमारी बहन ने सहारो लगाओ, और फिर ने गांव बस्ती के लिए उन्हें का सहारो लगाओ, तो हमारी मोड़िन की शादी है गई, और तो फिर हमने एक संग संग दूध कर दें। आज भी दादी ने शादी करी है अपनी लड़कियों की, तो काफ़ी अच्छे घर में है, गवर्नमेंट जॉब भी है उन लड़कों की, मेहनत करके भी अच्छे घरों में शादी की है। 6-6, 7-7 भैया तेरे घर में। और 2 लड़के हैं, एक लड़का छोटा है, वो छोटे लड़के हैं वो भी कभी कभार आते हैं, मतलब बड़े तो बिल्कुल भी नहीं आते। बड़े तो कब ना आवे तो छोटे और ले आवे तो जीजी में पैसा दे, तो बेऊ ले आवे तो रुपया दे, 10 रुपया दे, तो मैं भैया ठेकेदार बदे बैठ गई थी, भैया 2 बच्चा है हमारे, तो बेऊ ले आवे तो। अब तो लड़के बड़े हो गए तो सपोर्ट भी तो करते, कभी पैसा दिया लड़कों ने अपनी तरफ से? ले पैसा छोटे ने तो देऊ दो 50-100 रुपया देऊ दी तो है, और कबू कबा दे दे तो अब तो ले और जाते है, और बड़े ने तो मैं कबू ना कर दो। दादी पहले आप एक कच्चा मकान हुआ करता था, पहले अब नहीं था, अब तो ये बन गया है कुछ साल पहले ही, तो कच्चे मकान में 7 बच्चों को खुद अकेली रहना, पति बनने के बाद 7 बच्चों को उस कच्चे मकान में रखना, कैसे रखा था उस मकान में, जबकि बारिश हुआ करती थी और पहले सर्प वगैरह भी आते थे, कीड़ा भी आते थे? आवते कीड़ा ने घेर लिए तो मधुआर में घर है। तो जैसे कच्चे घर में झोंपड़ी में रहती थी तो लेकिन पानी वानी भी तो चला जाता होगा उसमें? पानी शुरू चला जाता, जब भज जा तो पानी अंदर भर जाता? पानी भज जा तो जब मर भुल्लरी जा न्यों ले, खटिया न्यों ले, रात में मतलब सो नहीं पाती थी ढंग से? सो ना पाते, और चीटा मीटा न्यों खा जाता है। बच्चों को कैसे सुलाती थी फिर? बच्चे ने ऐसे एक खटिया पे जुद बैठ जाते का सोता ही, मतलब बच्चों को भी बिठा लेती थी रात में? हाँ, और कीड़ा एक बार सवेरे अंधेरे में तो घेर ले पानी में गंगा ले। तो रात में बारिश, कच्चा मकान की ट्रीटमेंट कैसे करती थी, मतलब उसको संभालती कैसी थी? मिट्टी वगैरह? मट्टी फटती थी, ले सकता है वो करता है, और फिर बस जातू तो खस जातो, मतलब फूट जाता था? हाँ, फूट जाते, लोनी की घर है, कच्चे मकान थे? हाँ, लोनी के घर है तो फूट जाते, फिर मैंने ले सती रेत झाड़ के ले सती, फिर ली पती, तब बाप पोता चढ़ावती करे। मतलब कच्चे घर में भी काफी स्ट्रगल किया? हाँ, तब आप पानी टप टप करता था, नीचे फूट जाता था, बच जाता है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी? कचू नहीं है पाती, रोटी उकले चौका भीग जाता है, इसे नोन ले जाता है, और माँ घर में तो घर ही गीले मुँह पानी आवत हो जब काम में बीचों को। अच्छा, वहाँ भी पानी भर जाता था? हाँ, बीचों को घरों पप्पू टेली बनेगा सुबह। दादी तो अब खाना आँखों से भी कम हो गया दिखना, अब खाना कैसे बनाती? अब कहाँ बनावत हूँ, अब बनाऊँगी ने का बन जाओ तो तू देखो क्या करूँ। और देखो मैं गाँव में के देवर जेठ है, मेरे देवर जेठ तो मेरे को ना भारी है, भैया मुझे पूछते हैं, और फिर रोज़ रोज़ कौन पूछे वो, और मुझे देता है, मैं वैसे तो मदद करता है, अरे अब इतनी मदद नहीं करी, लड़का ने नहीं मदद करी, तो इतनी मदद अब कौन करे। तो दादी खाना कभी बार बना लेती है दिन में एक बार? एक बार ना बन तो वो 2 दिन है याद है तब बना पावा तुम तो, मतलब तब वही रखा हुआ खा लेती? अब के लिए मैं क्या करूँ, अब 20 तो थोड़ा आने भात तो उतना है,
और तो दादी की अभी कोई ना कोई कभी कोई ना support कर करता, तो पानी भी वक्त पे भर कोई के पानी घूंट ले लूँ। और दादी की जगह तो काफ़ी है, लेकिन लड़के नहीं रहते हैं, कोई सपोर्ट वाला नहीं है इतना। पड़ोसी कर देते हैं सपोर्ट, मेरी फैमिली वाले भी कर देते हैं। तो दादी जो आप पहले तो आपको पेंसिल मिलती थी, हाँ, कांग्रेस के टाइम पे मिलती थी पेंसिल ना, तो 700 रुपया कितने रुपए मिलते थे? 700 रुपया। 700 रुपये, फिर बढ़ गई थी बाद में। फिर बढ़ गई तो बड़ी भाई तब हम खत्म हो ना भाई मिल जैसे गई। पेंसिल मिलती थी कांग्रेस के टाइम पे, हाँ, दोस्तों दादी को पेंसिल मिलती थी कांग्रेस के टाइम पे मिलती थी, फिर मोदी के टाइम पे भी आगे मिला था कुछ टाइम। मिले सब मिले उन्हें कब मिल जाते 500 रुपया के जाने कब। मतलब मोदी की 3-4 साल तक सरकार चली उसमें तब मिला था, उसके बाद कट गया। अब कट गए 2.5 साल हो गई। मतलब 2.5-3 साल हो गए कटे हुए पेंसिल। तो फिर कैसे कर्जा चला रही हो अपना? अब कैसे चला लूँ काय अब कछू ना में हाथ में। राशन तो नहीं मिलता होगा? राशन में सो अब ऐसे ही भाई काटा डोले दी सर को बिटिया ने के यहाँ कबू कहूँ अब कैसे बखत कट जा दी ने के। अब मोदी सर ना कहूँ काम ला कहते ना चलो जाते ना। कभी कभार मैं अपनी लड़कियों के पास चली जाती हूँ तो वहाँ रह के आ जाती हूँ कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ इतना अच्छा भी नहीं लगता है दूसरों के यहाँ रहना। तो दादी को पेंसिल मिलती थी पहले, पेंसिल वो क्या है, अब जैसे मोदी की सरकार आई है तो दादी का एक अंगूठा है ना, हमको आता नहीं है तो उनका कट गया है। हाँ, तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दादी का पेंसिल कहीं कैसे भी करके मोदी सरकार की पेंसिल की व्यवस्था करे, क्योंकि मैंने भी कई बार कई जगह ट्राई किया, लेकिन इनका अंगूठा आता नहीं तो लोग ये बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन फिर भी काम नहीं करता है। दादी जी आप धबरे भी गई थी, हाँ गए पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं किया। नहीं करो कई लोगों के पास गए हैं लेकिन काम नहीं करती। नहीं करते। पेंसिल भी बंद हो गई है अब आना। पेंसिल बंद है गई बिल्कुल ही गंगा गंगा बेटा ही मानते खत्म है मुँह पे ऐसे होना है कि अब हम कागज 100 रुपये। तो दादी बोल रही हैं कि पेंसिल भी बंद हो गई है, तो थोड़ा मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब तुम ईमान गए माँ तो सकूँ बैठी आता है तो इनका पेंसिल की पूरी बंदोबस्त किया जाए। बाकी दादी अब तो वैसे ठीक रहती ना? अब ठीक है तो रहती बेटा इतनी का। दादी आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपने बताया था बैकग्राउंड, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे रेलवे में, तो यहाँ एक गांव के परिवेश में ढलकर कैसे इतनी मेहनत करना सीखा आपने? अब सीखेगा भाई पेट करने पर तो हाथ फट रहे हैं और कर रहे हैं ऐसे ही सिखा रही हैं कोई नहीं जाए करो कि बाय करो इल्ला रही हैं चिल्ला रही हैं भगावती हैं हमें। मतलब शुरू में सीख के थोड़ा थोड़ा फिर करने की आदत होगी बच्चों फिर की। थोड़ी थोड़ी करता है कि जितना रोज कोई हम पे चिल्ला भागो 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 कर नहीं आता है भागो। अब क्या करे रो रही लोगों की गालियाँ सुनी, मार गालियाँ सुनी रो बताइए। उसके बाद काम की आदत डाली, जब करना सीखा उसके बाद तब बच्चों का पेट भरा। तब बच्चन को तब देते तब हम लाते थे बच्चन को फिर ऑटो डाल लाते मैंने को। दादी जी सरकार से क्या सहायता लेना चाहती हैं अब? मेरी पेंसिल मिल जाए तो बात हूँ भाई गुजर बस करती रहूँगी। अब मैं क्या करूँ मैं कचू नाम हूँ घर में खाने को और मैं और राशन नाम यू करती हूँ। तो पेंसिल की उम्मीद कर रही हैं? हाँ मेरी पेंसिल मिल जाए तो बात है अपन करते रहूँगी गाँव पे करवा ले करूँगी कैसे। किसी के जरिए पैसा दे के पेंसिल आना स्टार्ट हो जाए तो खाना पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से। हाँ खाना पीना मैंने करती रहूँगी अब काय में तुम्हें कर लूँ। तो दोस्तों ये थी दादी की स्टोरी, जो कि काफ़ी स्ट्रगल स्टोरी है। दादी को इतना उम्र हो गई, 80-85 से ऊपर की एज है, तो इतना कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद था तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया था उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में और बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत करी। 5 बच्चों लड़कियों की शादी करना, उसके बाद 2 लड़के थे उनकी भी शादी करना। आज तक लड़कों ने कभी उनकी सपोर्ट नहीं करी, उल्टा इन्हें जो पेंसिल का पैसा मिलता था वो ले जाते थे इनसे, लेकिन आज तक इतना सपोर्ट नहीं किया। छोटे वाले लड़के हैं उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, कभी कभार आ जाते हैं घूम जाते हैं, लेकिन आ जाते तैसे ले जाते खुद नहाना पीना खाना सब जो भी है अपने हाथ से करती हैं। कभी कभार कोई सपोर्ट कर देता है उसकी बात अलग है, लेकिन दादी अभी भी अपनी मेहनत से ही सब कुछ करती हैं, खाना पीना। आज तो अभी तो ये कांग्रेस के टाइम पे और सरकार थी कांग्रेस के उस टाइम पे ये मकान मिल गया था। उसके बाद तो मोदी जी की सरकार बनी तो उसमें थोड़ा बहुत पेंसिल इन्हें मिलता रहा 2.5-3 साल तक। उसके बाद इनके अंगूठा नहीं आता है तो उसकी वजह से पेंसिल कट गई। तो सरकार से यही गुहार कर रही है कि पेंसिल उनके द्वारा बहानी जाए, जिससे उनका घर का बस्ता और गुजारा चल सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इन लोगों की सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सपोर्ट करने से कभी धन घटता नहीं उल्टा बढ़ता है। तो मैं दादी की सपोर्ट करता रहता हूँ, बाकी आप लोग भी करिएगा। जय हिंद जय भारत।